कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रैक्टिस मोर थ्रू डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। जब भी आप कोई चीज को वापस से प्रैक्टिस करते हो, मान लो कि कोई टॉपिक है, ठीक है ना, साइंस के अंदर, अब आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमेशा वापस से उसको याद कर करके, रिवाइज कर करके प्रैक्टिस करना तो इंपॉसिबल हो जाएगा। तो आप उसको फ्लो चार्ट बना बना के याद कर सकते हो। अच्छा, मैग्नेट है, इस तरीके से काम करता है। अच्छा, समझ लो कोई टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में हाँ ये होता है, नीड टू कंजर्व वाटर, नीड टू कंजर्व सॉइल बिकॉज पॉल्यूशन इज मोर, ये करना पड़ेगा। तो ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, उसके रिलेटेड कोई डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ। जैसे पार्ट 2 का जो बहुत सारे चैप्टर्स है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें डायग्राम वाले बहुत सारे। अच्छा, माइटोसिस ऐसा होता है, इसमें क्रोमोसोम ऐसे डिवाइड होते हैं। अच्छा, प्रोफेज में ऐसा होता है, अच्छा टीलोफेज में ऐसा होता है। तो ये चीज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीजों में आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट से ही आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा। क्योंकि हम लोग कोई चीज का जब डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं या फिर फ्लो चार्ट, एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में जब चल रहा होता है, तो चाहे कितने से भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आने तो हम उसका आंसर अपने लैंग्वेज में लिख पाओगे। तो कुछ नहीं आने से अच्छा कुछ तो आना अच्छा है, इसीलिए हर एक चीज का डायग्राम और फ्लोचार्ट का माध्यम से पढ़ने की कोशिश करो, उससे आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट है बाय हार्ट फॉर्मूलेस। आपको क्या करना है, साइंस है, फॉर्मूलेस बहुत रहेंगे आप लोगों को, जैसे मैथ्स में तो होता ही है, लेकिन मैथ्स के लेवल के नहीं, लेकिन मैथ्स जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, खासकर न्यूमेरिकल वाले चैप्टर, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, 10th की मैं बात कर रहा हूं, 9th में आपका लॉ ऑफ मोशन हो गया, या फिर ऐसे कई सारे वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर्स में आप गए, ठीक है। उसके यूनिट्स क्या होते हैं, अगर आपको कोई पूछ दिया कि वर्क का यूनिट लिखना है, क्या लिखोगे, ठीक है ना, हीट का यूनिट लिखना है, क्या लिखोगे, तो ऐसे कुछ यूनिट्स आपको याद करने पड़ेंगे। कंसेप्ट जितने भी है, क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जैसे हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है ना, फैराडे इक्वेशन हो गया, फैराडे लॉ हो गया, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, थंब रूल, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा मैकेनिज्म क्या है, मान लो जनरेटर काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का प्रिंसिपल और मैकेनिज्म कैसा है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वो सब चीज का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर जो फॉर्मूलेस है, जैसे मैंने दो बार लिख दिया मैंने फॉर्मूले, तो फॉर्मूलेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्किंग आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, अब न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट का बेसिक वर्किंग मॉडल आपको पता होना चाहिए कि कहां से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, उसमें क्या बम्बार्डमेंट होता है, क्रिप्टॉन क्या होता है, ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं ना ये सब चीजें, जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल के ऊपर, तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना आपको अच्छी तरीके से याद रखने में आसानी होगी। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बिफोर द एग्जाम। आपका जब एग्जाम्स आ रहा होगा, 1 या 2 दिन बचे होंगे, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को, जो आपने खुद के नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसी चीज को वापस से रिपीट मोड पे आपको याद करना है। याद करना है मतलब दोहराना है उसको, बाकायदा उसके आंसर्स को वापस से लर्न करना है। और जब आप ये करोगे तो जहां पे आपको 1 घंटा लगा था, वहां पे आपका 5 मिनट लगेगा एक चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि आपको वो सब चीज पहले से ही आता है। तो ये है पावर, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है। तो उसको यूटिलाइज करो, रिवीजन अपने आप अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। क्लियर? तो बस यही था मेरी तरफ से टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं। इससे आपका साइंस तो बेटर हो गई, और अगर यही चीज आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करोगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव होंगे। तो जरूर से करना। मेरी तरफ से यार ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।